आज हम बात करेंगे कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बारे में, यानी कि पुतली प्रत्यारोपण। उससे पहले आइए समझते हैं कि कॉर्निया आंख के किस हिस्से को कहते हैं। जो आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा है, इसको हम पुतली या कॉर्निया कहते हैं। इसमें अगर किसी भी वजह से कोई बीमारी से पुतली खराब हो जाती है तो उन मरीजों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हमें मेनली 2 रीजंस की वजह से करना पड़ता है, या तो इन्फेक्शन हटाने के लिए या फिर नजर बढ़ाने के लिए। कॉर्निया खराब होने के मुख्य कारण है पुतली में सफेदी आना या पुतली का कमजोर होना, जैसे कि केराटोकोनस या केराटोग्लोबस नाम की बीमारियां होती हैं, या फिर और मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि लेंस के ऑपरेशन के बाद आपकी पुतली पे सूजन आके पुतली खराब हो जाती है। उन केसेस में हमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। ये हम किन टेक्निक से कर सकते हैं? इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। या तो हम पूरा कॉर्निया रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर उसकी फर्दर एडवांस टेक्निक्स होती हैं कि हम कुछ लेयर्स ही रिप्लेस कर सकते हैं। जिन मरीजों में कॉर्निया आगे से लेके पीछे तक खराब होता है, उनमें फुल थिकनेस कॉर्निया ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। और जिन पेशेंट्स में सिर्फ आगे का हिस्सा या पीछे का हिस्सा खराब है, उनमें हम सिर्फ कुछ लेयर्स रिप्लेस करके कॉर्निया की उसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो जो पेशेंट्स हैं जिनमें केराटोकोनस या केराटोग्लोबस नाम की बीमारियां हैं, उनमें मेनली आगे के हिस्से पे पुतली की खराबी होती है। तो उन केसेस में हम एंटीरियर लेमेलर केराटोप्लास्टी या आगे की लेयर्स को रिप्लेस करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली केराटोकोनस या केराटोग्लोबस में किया जाता है। दूसरा है कि हम कॉर्निया की पीछे वाली लेयर्स यानी कि एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी करते हैं। ये उन पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली किया जाता है जिनमें लेंस के ऑपरेशन के बाद पुतली खराब हो जाती है या पुतली पे सूजन रह जाती है। इसको हम डीसेक या डीमेक विधि से कर सकते हैं। तो यदि आपको पुतली के किसी भी हिस्से की बीमारी है तो आप ASG आई हॉस्पिटल्स जोधपुर में आकर परामर्श ले सकते हैं।